वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में जो कि कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ेगी। किसके साथ? 45% हमारे हो चुके हैं, ये 46 नंबर प्रश्न है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यह हमारी दिशा में जो मैथ का सॉल्यूशन का हम करा रहे हैं प्रतिशत प्रश्नावली का, उसका पार्ट नंबर 5 है। यानी पार्ट नंबर जो 5 है उससे पहले जो पार्ट 4 है और 1 से लेकर जो 4 है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएंगे। तो वहाँ पर जाके आप 1 से लेकर 45 तक के सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं और उसको कोशिश करें कि 2x में देखें, 1x में ना देखें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट नंबर 5 को 46 क्वेश्चन के साथ, 46 नंबर क्वेश्चन के साथ। सॉरी, बोलने में गलती हो गई। अंडों के भाव 20% गिर गए, यानी कम हो गए, कमी हो गई। कम हो जाने से एक व्यक्ति 90 रुपये में 15 अंडे अधिक खरीद सकता है। ठीक है, घटी हुई दर प्रति अंडा ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, पहले आप करने की कोशिश करें फिर देखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब मैंने आपको ट्रिक से भी बताया था और वाइल्ड सॉल्यूशन आपको नहीं बताया था, लेकिन ट्रिक से ऐसे बताया था कि जब भी आपको रुपये दिए, 3 संख्याएँ मिलेगी आपको। 90 रुपये मिलेंगे, कम या ज़्यादा मिलेगा और प्रतिशत मिलेगा। आपको क्या करना है, 90 रुपये है उसको सबसे पहले ऊपर लिख देना 90। ठीक है, उसके नीचे क्या है जो कम या ज़्यादा है उसको लिख देना 90/15 आ गया। गुणा में क्या है 20/100 कर देना है। इसका जो हल आएगा वो लगभग जो भी आएगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रुपए है वो ऊपर लिखने हैं, 90 आ गया। ठीक है, इसके नीचे क्या लिखने हैं, कम या ज़्यादा लिखने हैं, यानी 15 अंडे आ गए। इंटू गुणा में क्या आएगा, 20% घटा है तो 20 ही आएगा। बहुत बार मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि 20% कम हुआ, इसका मतलब क्या आएगा 80/100। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे 20 आपको कम हो या ज़्यादा हो, आपको हमेशा 20 लिखना है। ये ट्रिक है एक प्रकार की। ठीक है, जो लगभग सभी एग्ज़ाम में मैंने देखा है, कम से कम 20 या 25% करके, उसमें सभी में ये काम करी है, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ। तो ठीक है, तो 15 छिका 90, 6 आ गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया और 2 एकम 2 और 2 5 10, यानी 6/5। और 6/5 कितना होता है, 1.20 होता है। तो 1.20 रुपये या फिर 1 रुपये 20 पैसे इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बात करें इसके डिटेल सॉल्यूशन की, फिर भी मन में आ जाता है कि इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या होगा ट्रिक की बजाय। तो हमेशा याद रखें कि ये क्या है, 20% घट जाने के बाद ये बताया है कि 15 अंडे अधिक आते हैं। ठीक है, तो मानते हैं कि अंडों की संख्या कितनी आती है, पहले कितनी आती थी, x आती थी। 20% कम होने से पहले x आती थी। तो हम क्या करेंगे, भाव बराबर भाव रख देंगे, यानी पहला जो भाव है और अब जो भाव है उसके हिसाब से। तो हमें क्या है, 90 रुपये है। ठीक है, और हमें क्या है, पैसे दोनों में कॉन्स्टेंट रहेंगे। ठीक है, पैसे दोनों में कॉन्स्टेंट रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये एक कॉन्सेप्ट है तो बीच में समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर भी आपको बता देता हूँ कि भाव बराबर आपको भाव रख देना है। ठीक है, 90 रुपये बराबर आपको 90 रुपये लिख देना है। यहाँ पर क्या है, x है। ठीक है, x का भाव देखो, x अंडों में क्या है, 90 रुपये के अंदर जब भाग देंगे ना तो इसका क्या है, प्रति केजी आ जाएगा। और प्रति केजी जो हमें निकालना है, यानी प्रति अंडा निकालना है। जब अंडों की संख्या है तो इसलिए अंडा आएगा, प्रति केजी, प्रति अंडा आएगा, सॉरी। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या घटा हुआ मूल्य है तो इसमें कितना ज़्यादा आता है, 15 ज़्यादा आता है। ठीक है, अब क्या करेगा, 20% घट जाता है। 20% घट जाता है तो कितना होगा, 80/100 होगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 4/5 होगा। तो 4/5 का जो मल्टीप्लाई है वो इसके साथ होगा कि इसके साथ, ध्यान से देखिए, इसके साथ होगा। क्योंकि ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 को। ठीक है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, यहाँ समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर 90 से 90 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम 4/5 x करेंगे बराबर 1/x + 15 हो जाएगा। ठीक है, और इसके हिसाब से 4x प्लस में 15 चौके 60 आ जाएगा, बराबर 5x आ जाएगा। ठीक है, और इसके हिसाब से क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या है, इसको है हम आगे ले जाएंगे तो 4x हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। अब हमें क्या है, प्रति अंडा निकालना था, सॉरी किग्रा बोला जाता है हर बार, प्रति अंडा निकालना है। इसलिए क्या करेंगे हम, इसलिए x के मान को है वो वापस इसमें रख देंगे, जिसमें यानी 4/5 इंटू 90/60 रख देंगे। इस प्रकार करने पर क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 6/5 आ जाएगा। 6/5 हमने निकाला था, जिसका मान 1.20 रुपीज़ आया था, यानी 1 रुपये 20 पैसे आया था। यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी आपके पास अगर प्रतिशत की प्रश्नावली है तो वहाँ से इसको समझने की कोशिश करें कि इसका मूल सॉल्यूशन है वो किस प्रकार आया है, क्योंकि इतना सारा एक क्वेश्चन के अंदर समझाना पॉसिबल नहीं होता है, वरना आप ट्रिक से कर सकते हो, वो हर जगह काम करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
प्रश्न नंबर 47, यदि किसी संख्या मतलब x का 20% 120 हो तो उसी संख्या यानी x का 120% क्या होगा? तो x इंटू 20/100 बराबर 120 होगा, ठीक है। और फिर जो मान आएगा उसके क्या कर देंगे हम, उसका 120% कर देंगे। जैसे कि आपको बताता हूँ, x इंटू 20/100, ठीक है, बराबर कितना आ गया? 120 आ गया। 10 से 10 कट हो गया और 2 से ये 5 आ गया, ठीक है। यहाँ कितना आएगा? 12 5 60 यानी 600 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया? 600 आ गया। अब क्या करेंगे? 600 का क्या करेंगे? 120% यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 120/100 कर देंगे, ठीक है। 20 से 20 कट हो गया, तो 12 6 72 हो गया, तो 720 इसका राइट आंसर आ गया, जो कि डी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 48, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, ये हमने 2-3 बार कर लिया है, उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े थे? देखिए, मानते हैं कि वोट पड़े थे 100, ठीक है, मानते हम 100 वोट पड़े थे, उसमें से 30% है वो पहले को मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 70% मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है भैया, अगर पहले वाले को 100 में से 30 वोट मिले हैं तो दूसरे वाले को 70 मिले हैं, तो पहले वाला हारेगा, ये बात कन्फर्म है। तो इसके हिसाब से ये भाषा एकदम सही लिखी हुई है कि पहला हारेगा। पहला कितने वोटों से हारा है, तो पहले वाले को 30 मिले, दूसरे वाले को 70 मिले, डिफरेंस कितने का आएगा? 40 का आएगा। हमने 100 माना है, 100 यूनिट मानी है, उसके हिसाब से 40 आ रहा है। और 40 का मान है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 16,000 के बराबर। अगर 40% का मान है वो 16 के बराबर है, या 40 का मान 16,000 के बराबर है, तो ये पूछ रहा है कि कुल कितने मत पड़े थे। तो हमने कुल कितने माने थे? 100 माने थे, तो 100 का मान किसके बराबर होगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका सोल्यूशन। 100 वोट थे, हमने माना लेट, ठीक है, उसमें से 30 है वो पहले को मिल गए, दूसरे वाले को कितने मिल गए? 70 मिल गए, तो डिफरेंस कितने का आया? 40 का आया। इस 40 का मान किसके बराबर होगा? 16,000 के बराबर होगा, ठीक है। तो 100 का मान किसके बराबर होगा? 100 का मान किसके बराबर होगा? जिसका पूछा है उसका ऊपर, जिसका दिया है उसका नीचे, इंटू 16,000, ठीक है। 10 से 10 कट हो गया, 4 एकम 4, 4 चौको 16 यानी 400 आ गया। और 400 के अंदर 2 0 और ऐड हो जाएंगे, तो 2 0 और ऐड होने पर ये कितना बन गया? 40,000 बन गया। जैसा कि इसका राइट आंसर क्या होगा? 40,000 होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी 40,000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर प्रश्न, एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपए है, ठीक है, तथा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आती है। कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 रुपये हो जाएगा? देखिए, बड़ी संख्या देखकर आपको घबराना नहीं है, खुद से करने की कोशिश करती हैं। चलिए मैं कराता हूँ इसका सॉल्यूशन। आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर टाइम पूछा है, ठीक है। तो हर बार हम क्या करते थे? मल्टीपल कर उसका करके और हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करते थे। जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या लिखी और हम जैसे मान लीजिए 10% की कमी आती है, तो 90/100 इंटू 90/100 ऐसा मल्टीपल टाइम लिखकर हम करते थे। लेकिन अब हमें पता ही नहीं है कि एक बार लिखना है कि 2 बार लिखना है, बस यही निकालना है, यही टाइम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? 5 लाख लेते हैं, ठीक है। 5 लाख हमने लिया, उसका क्या किया हमने? हमें पता है कि 10% घट जाती है, तो 10% अगर कमी हो जाती है तो वो 90 कितना रहेगी? 100 रहेगी। टाइम हमसे पूछना है कितने टाइम इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कितना टाइम होगा। उसके बाद ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 3,64,500 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या करते हैं हम? इस 5 लाख को क्या इधर भेज देते हैं, तो 5 लाख यहाँ आ गया, ठीक है। 5 लाख इधर आ गया, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट हो गए, और इसमें कितना आया? अब देखिए, एक चीज़ देखिए कि इसको हम 5,000 को क्या है, 5 इसका 5 इंटू 1000 कर देते हैं, जिसे 5 का पाड़े से इसको काट लेते हैं। 5 7 35 और 5 दूनी 10 आ गया, और 5 9 45 आ गया, 729 आ गया, ठीक है। तो अब क्या आएगा? अब एक चीज़ देखिए, 90 का क्या है? 10 से 10 कट जाएगा, 9/10 का क्या होगा? टी हो जाएगा, ठीक है। 9/10 टी हो जाएगा, बराबर क्या होगा? 729/1000 होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं? अब आप ध्यान से देखिए, 729 क्या होता है? 729 होता है वो 9 का क्यूब होता है, ठीक है। और 1000 होता है वो 10 का क्यूब होता है, ठीक है। तो इसको क्या है? ब्रैकेट में करके इसकी होल क्यूब लिख देते हैं। 9/10 की होल क्यूब आ गई, और क्या है?
ये 9/10 से 9/10 गया, ठीक है। या फिर आधार समान हो तो घातें क्या है, बराबर होती है, ठीक है। आधार बराबर हो तो घातें भी बराबर हो जाती है, ठीक है। तो टी बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। इस प्रकार टी का मान कितना आ जाए, 3 आ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 9 की जो क्यूब होती है वो 729 होती है और 10 की जो क्यूब होती है वो 1000 होती है, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ सभी की क्यूब। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, 1 की क्यूब होती है वो 1 होती है, 2 की क्यूब होती है वो 8 होती है, 3 की क्यूब होती है वो 27 होती है और 4 की क्यूब होती है वो 64 होती है, 5 की क्यूब 125 होती है, 6 की क्यूब कितनी होगी, 216 होगी, वीडियो में दिख रहा होगा, ठीक है। और 7 की क्यूब कितनी होगी, तो 343 होगी। 8 की क्यूब कितनी होगी, 512 होगी। 9 की क्यूब कितनी होगी, 729 होगी, जो कि अभी हमारे काम में आया था, ठीक है। और 10 की क्यूब कितनी होगी, 1000 होगी, ठीक है। और 11 की क्यूब कितनी होगी, वो आपके देख लेते हैं, 13 31 होगी। अगर हम देखना चाहें कि 12 की क्यूब कितनी होगी, तो 12 की क्यूब होगी लगभग 1728 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और 13 की क्यूब की बात करते हैं तो 2197 होती है। 14 की क्यूब की बात करते हैं तो 2744 ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इसे मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये हो सकता है, ठीक है। 14 की क्यूब, ठीक है, इसकी क्यूब होगी, ये भी क्यूब होगी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 15 की क्यूब की तो 3375 होता है, ये कंफर्म है। ये नहीं पता 14 की क्यूब 2744 होती है क्या, थोड़ा सा आप देख लेना इसको। 15 तक क्यूब आप याद रखो। वैसे आपको पता होना चाहिए कि 9 की क्यूब है 729 होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट है 7 की क्यूब 343, जो लगभग हमें याद नहीं रहती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 50, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। देखिए ए है, ए की आय है वो बी की आय से कितनी ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि बी की आय मान लीजिए 100 है तो ए की आय की कितनी होगी, 130 होगी, ठीक है। ए की आय कितनी होगी, 130 होगी। तो उसी प्रकार ये कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितनी कम है, तो बी की आय कितनी कम है, उसकी ए की 130 है और बी की कितनी है, 100 है सीधी, ठीक है। तो 30 कम है, और किसके कंपैरिजन में कम है, ए के कंपैरिजन में कम है। यहाँ लिखा हुआ है ए की आय से, मैंने बोला जिसके साथ से लगा होता है उससे को नीचे लिखना होता है, ठीक है। तो इसके साथ इसमें कितना है, 130 है, तो इसमें कितना होगा, 30/130 होगा, इंटू 100 होगा। इस प्रकार क्या होगा, आपको सोल्यूशन बताता हूँ। जैसा कि 30/130 इंटू 100 होगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट हो गया, और 3/13 है उसका 100 से होता है तब कितना आता है प्रतिशत के अंदर, 100 से मल्टीप्लाई होता है तो कितना आता है। तो आपको फ्रिक्शन याद होना चाहिए। जैसे 1/13 होता है ना, उसको क्या लिखते हैं, 1/13 को लिख सकते हैं 7 से ही 9/13% लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ कितना है, 3 है, तो ये 3 गुना हो गया, तो इसको भी क्या कर देंगे हम, 3 गुना कर देंगे। तो 7 × 21 हो गया और 9 × 27 हो गया, 27/13% हो गया। अब ध्यान से देखिए, 13 के पहाड़े में 2 बार जाता है तो 13 दूनी 26 आता है, तो 2 इसका इधर ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 23। यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, तो 23 सही 1/13% होगा। तो 3/13 का मान कितना होता है फ्रिक्शन में जब होता है, तो जब इसे प्रतिशत में कन्वर्ट किया जाता है तो 23 सही 1/13% होता है। आप इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, क्या पता ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए। वहीं आपको बता देता हूँ 1 से लेकर 13 तक फ्रिक्शन में क्या क्या होता है। इससे पहले आप आंसर देख लीजिए कि 3 नंबर ऑप्शन उत्तर इसका होगा 23 सही 1/13% होगा, ठीक है। अब बताता हूँ आपको इसका 1 से लेकर 13 तक का फ्रिक्शन। देखिए, अगर आपको 1/1 लिखा हुआ मिले तो उसको 100% बोलते हैं, ठीक है। 1/2 आपको लिखा हुआ मिले तो हम उसको 50% बोलते हैं। 1/3 आपको लिखा हुआ मिले तो 33 सही 1/3% बोलते हैं, या फिर उसे 33.33% बोलते हैं। 1/4 आपको लिखा हुआ मिलता है तो उसको क्या बोलेंगे, 25% बोलेंगे। 1/5 अगर आपको लिखा हुआ मिले तो उसको हम 20% बोलेंगे, ठीक है। 1/6 आपको लिखा हुआ मिले तो 16 सही 2/3% बोलेंगे। 1/7 उसको लिखा मिले तो 14 सही 2/7% होगा। 1/8 का मान कितना होगा, 12.5% होगा, ठीक है। 12.5 भी बोल सकते हैं। 1/9 का क्या होगा, 11 सही 1/9% होगा। 1/10 का कितना होगा, 10% होगा। और 1/11 का कितना होगा, 9 सही 1/11% होगा। 1/12 का कितना होगा, 8 सही 1/3% होगा। और 1/13 का मान क्या होगा, जो कि अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, हमने निकाला था, 7 सही 9/13% होगा। और उसका जब 3 से मल्टीप्लाई किया था तो ये भी तिगुना हो गया था, तो 7 × 21 और जब 9 × 27 होगा तो 13 से दुगुना पर भाग चला जाएगा और 21 का दो और जुड़ जाएगा इसमें, तो 23 सही 1/13% होगा। किसका मान, 3/13 का मान, ठीक है। यहाँ मैं बहुत ही कोशिश करता हूँ कि सही तरीके से आपको समझा पाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसको मतलब मिक्स कर देता हूँ, तो इसके लिए सॉरी। प्रश्न नंबर 51,
15% करेंगे हम। 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का क्या होता है, हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी। इसमें एक चीज़ सोचिए, ये वस्तु में क्या कर रहा है, 12 टॉफ़ी बेचने पर 20% की हानि कर रहा है, जबकि इसमें देखिए हानि कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्मल में जाकर नहीं जाता है। नॉर्मल मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस, यानी जो 100 होता है वस्तु का। देखो अगर 20% की हानि हुई है तो हम मान सकते हैं कि वस्तु 80 में बिकी है, ठीक है। तो ये 100 पर नहीं जाकर 20% का लाभ कमाना चाहता है और 120 की बात करना चाहता है, ठीक है। तो 120 की बात कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 20% कम करके 80 की बात कर रहा है। तो इसको मैं समझाता हूँ कैसे होगा ये। इसके लिए बस आपको ध्यान रखना है कि जो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी आती है, 12 टॉफ़ी आती है, ठीक है। तो आपको ये कर लेना है कि 1 टॉफ़ी कितने रुपये की आएगी, ठीक है। तो 1 टॉफ़ी है वो कितने रुपये की आएगी, 1/12 रुपये की आएगी, ठीक है। ये 1/12 रुपये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, 1/12 रुपये हो गया। 1/12 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए हानि कितने की होती है, 80 की होती है, ठीक है। और प्रॉफिट कितने का होता है, 120 का करना है। तो बस इसका सॉल्यूशन कीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट हो गया और 12 से 12 कट हो गया, 1/8। 1/8 का मतलब ये होता है कि 1 रुपये में अगर आप 8 टॉफ़ी बेचते हो तो आपको 20% का क्या होगा, लाभ होगा। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, दोबारा देखिए। 1 रुपये में कितने टॉफ़ी बेची जाती है, 12 टॉफ़ी बेची जाती है। तो 1 टॉफ़ी कितने रुपये की होगी, रुपये में निकालना जरूरी है इसको। 1/12 होगा, ठीक है। तो 1/12 इसका मान आ गया। 1/12 को आप क्या करोगे, पहले आप इसको 100% कर लो। 100% का मतलब कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 80/100 करोगे, 100/80 करोगे, ठीक है। 100/80 करोगे। अब क्या होगा, ये जो उत्तर आएगा ये ऐसे कहना चाहता है कि ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे डाटा में क्या करेंगे, 20% का प्रॉफिट चाहते हैं तो 120/100 कर देंगे, जिससे क्या होगा, 100 से 100 कट जाएगा और 120 ऊपर आ जाएगा, 80 नीचे रह जाएगा। तो ये जो डाटा था 120 गुणा में 120, 1/12 गुणा में 120/80, ये जो डाटा आया ये हमने पहले लिख दिया था उसके हिसाब से कि 20% का प्रॉफिट चाहिए और 80% का लॉस हुआ है। तो 0 से 0 कट हो गया, 12 से 12 कट गया, 1/8 आया। यानी 1 रुपये में हम जब हम 8 टॉफ़ी बेचेंगे तब हमें क्या होगा, 20% का लाभ होगा। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 नंबर यानी 8 होगा। 1 रुपये में 8 टॉफ़ी बेचने पर हमें 20% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर प्रश्न, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। मैंने आपको ये 7 या 8 बार करा दिया, वैसे तो आप स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। यदि प्रकाश की आय आनंद की आय से 25% अधिक हो तो आनंद की आय प्रकाश की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। चलिए इसको मैं सीधा बता देता हूँ आपको सॉल्यूशन करके। वैसे तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया, ठीक है। कितना है, 25% है, ठीक है। देखो प्रकाश की जो आय है, ठीक है, वो आनंद की आय से क्या है, 25% ज़्यादा है। तो ये अगर 100 है तो इसकी आय कितनी है, 125 है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि आनंद की आय प्रकाश की आय से कितनी कम है। तो भैया 25 कम है, किससे कम है, प्रकाश से, यानी 125 आएगा इंटू 100 आएगा। तो 25 से कम 25, 25×5 125, ठीक है। और 1/5 का जब 1/5 का मैंने फ्रैक्शन अभी आपको बताया था 20% होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 20%, जैसा कि ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 53, एक कस्बे की जनसंख्या है वो 1,76,400 है। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। देखो वृद्धि हो रही है तो 105 आएगा, 105/100 आएगा गुणा में, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। अब देखिए ध्यान से, कितनी थी पूर्व में पूछ रहा है, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन कहता है कि पूर्व में आपको बताना है तो x हम मान सकते हैं इसको x इंटू 1,76,400, सॉरी ये नहीं आएगा, x हम इसको x मान सकते हैं। पूर्व वाली संख्या को मान लीजिए कि जनसंख्या x है, इंटू 105 आएगा, सॉरी 105/100, क्योंकि 5% बढ़ जाती है तो 105/100 आएगा, इंटू 2 बार होती है तो 105/100 आएगा, ठीक है। बराबर में कितना आएगा, 1,76,400 आएगा, ठीक है। 1,76,400 आएगा। इसमें क्या आ गया, इसको काटिए, 21 और ये 21 आएगा, ये नीचे 20 आ जाएगा, ये कटने पर भी 21 आएगा, ये 20 आएगा। 21 का पाड़ा बोलते हैं, 21 से कम 21 और 21 8 है 168 आता है, ठीक है। 21 8 है 168 आता है। बचे कितने, 8 बचे, और 8 और 4 84, 21 चौका 84 आ गया, 2 0 से 2 0 बच गए। फिर यहाँ पे जो 21 बचा है वो 21 से कम 21, 21 चौका 84, तो यहाँ पर 400 बच गए। और नीचे क्या है, 20 और 20 का गुणा हुआ तो यहाँ पर भी 400 थे, ठीक है। तो इस 400 का इस 400 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा,
ठीक है, 4 चौका 16 आएगा, ठीक है, 16 आ गया, 2 जीरो यहाँ पर और 2 जीरो यहाँ पर, ठीक है। तो 1,60,000 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। 1,60,000 इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी सेम रिपीट हो गया प्रश्न नंबर है 54। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। जब भी 2 उम्मीदवार की बात आती है तो आप 100 मान लेता, 100 मान सकते हो, ठीक है। और एक ने जो प्राप्त किए हैं उसको एक तरफ लिख देना और जो दूसरे का अपने आप आ जाएगा, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5,580 मतों से हार गया। सीधी सी बात है भैया, 100 में से अगर आप 41 प्राप्त करोगे तो दूसरा है वो 49 प्राप्त करेगा, ठीक है, 49 प्राप्त करेगा, 59 प्राप्त करेगा, ठीक है, 59 प्राप्त करेगा, तो आप उससे कम ही होगे, ठीक है, तो आप हारोगे। और कितने कम होगे, ठीक है, 9 इसके कम हो गए और 59 है तो 9 उसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो 9 9 18 का मान है वो 5,580 के बराबर होगा। और हमें क्या है, 18 का मान अगर 5,580 के बराबर है, 5,580 के बराबर है, तो 100 का मान किसके बराबर होगा, तो हम निकाल सकते हैं इसको। देखिए इसका सोल्यूशन, जैसा कि हम मानते हैं कि 100 व्यक्ति थे जिन्होंने 100 वोट डाले, ठीक है। 100 वोट में से पहले व्यक्ति को 41 मिले और दूसरे को कितने मिलेंगे, 59 यानी 59, ठीक है। 59, दोनों का अंतर कितना है, यानी जो हारा है वो कितने से हार गया, 18 से हार गया। जबकि क्वेश्चन बोलता है कि 5,580 से हार गया, तो इन दोनों को बराबर रख लेंगे, ठीक है। तो 18 का मान है वो 5,580 है। तो बताइए कि कुल वोट कितने पड़े थे, ठीक है। तो कुल वोट कितने थे, हमारे हिसाब से 100 थे। तो 18 का मान 5,580 है, तो 100 का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक बराबर 5,580 बटे में 100 कर 100 का निकाल लेंगे, ठीक है। तो वैसे आ जाएगा 100 का गुणा, या फिर हम ऐसे निकाल सकते हैं, जिसका पूछा है वो ऊपर, जिसका दिया है वो नीचे, इंटू 5,580। अब 18 का पाड़ा बोलिए, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो 3 आ गया, ठीक है। बचे 1 और 8, 18 एकम 18, 310 आ गया। और 310 में क्या हो गया, 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 31,000 हो जाएंगे। जैसा कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 31,000 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आ गया इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 55, 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि परसेंट जब हटेगा तो हर के अंदर क्या है, 100 से गुणा होगा, तो 1/200 हो जाएगा। 1/200 को कैसे हल करेंगे, इस प्रकार हल कर सकते हैं। देखिए ये 1/200 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जब भाग नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, और यहाँ पर पॉइंट आ गया तो 1 जीरो आ गया, ठीक है। और यहाँ पर इससे पहले हम पॉइंट लगा सकते हैं। तो अभी भी भाग हमारा नहीं जा रहा है तो हम 1 जीरो और लगाएंगे और 1 जीरो यहाँ सेट कर देंगे। अभी भी भाग नहीं जा रहा है, 1 जीरो और लगाएंगे और 1 जीरो यहाँ पर भी सेट कर देंगे। अब भाग पूरा जाएगा, क्योंकि ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, जो ये 5 है वो यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। तो 0.005 आएगा, यानी 005 इसका राइट आंसर होगा। तो 005 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 56, किसी संख्या मतलब x के 60% यानी 60/100 का यानी गुणा में 3/5 बराबर कितना आता है, 36, तो वह संख्या क्या होगी। पहले तो आप ऑप्शन से कर सकते हो इसको, वैसे x मान के कर सकते हो। x का मैंने बता दिया, x इंटू 60/100 इंटू 3/5 बराबर 36 आएगा, x का मान निकल जाएगा, ठीक है। वो करके दिखा दूंगा आपको, वरना आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। पहला मैं ऑप्शन लेता हूँ 100 का क्या है, 60% क्या होगा, 100 का 60% 60 ही होगा। तो 60 का क्या है, 3/5 क्या होगा, तो 60 का 1/5 कितना होगा, 12 होगा, और 12 का 3 गुना कितना होगा, 36 होगा, यानी इसका 100 ही मान आएगा, क्योंकि हमें जो 3/5 करने पर 36 प्राप्त हो जाता है। आप बोलोगे सर अगले वाले करके दिखाओ, जैसे आपने तो ये रट रखा होगा। तो देखो 90 का क्या है, 60% कितना होगा, तो 9 6 का 54 होगा, और 54 का जब आप 1/5 करते हो तो 54 इससे कटता ही नहीं है, और ऐसा वो संख्या देगा नहीं कि कटे नहीं। तो 54 को हम 55 मान लेते हैं एक बार के लिए। तो 55 का 1/5 कितना होगा, 11 होगा, और 11 3 33 होगा। तो 33 से थोड़ा सा बड़ा आ सकता है, मान लीजिए 34 आ गया, ठीक है। तो 34 तो नहीं आएगा ना हमारा आंसर, तो इसलिए बाकी सब करोगे तो इस हिसाब से आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा बजाय 100 के, क्योंकि 100 ही इसका राइट आंसर है। बाकी इसका वैसे सॉल्यूशन करते हैं x मानकर। देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये कि x है, x का 60% यानी 60/100 इंटू इसका 3/5 बराबर क्या 36 होता है। तो बताइए x का मान क्या है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 6 तिया 18 और 18 तिया 36 है कि नहीं, 18 36 नहीं, सॉरी 18 दूनी 36,
ठीक है, तो दुगना आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 50 है, और 50 का जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस प्रकार इसको कर सकते हैं, जो कि इसका राइट आंसर होगा 100। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 57, किसी संख्या का 6% यदि 180 है तो वह संख्या क्या होगी। ऑप्शन से आप कर सकते हो आराम से, वरना मैं आपको बताता हूँ वही उसी तरीके से। x इंटू 6/100, ठीक है, बराबर क्या है, 180 है। x इंटू 6/100 बराबर 180 है, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर 6 था, तो 6 एकम 6 और 6 × 18, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और नीचे कितने हैं, 2 जीरो है, तो 30 में जब 2 जीरो लगेंगे तो कितने आ जाएंगे, 3000। देखिए दोबारा देखिए, x इंटू 6/100 बराबर 180, 6 एकम 6, 6 × 18, तो यहाँ पर 30 आ गया, ठीक है, बराबर में 30 आ गया। और नीचे दो जीरो है, उसका कितना आएगा, 30 के मल्टीपल में चले जाएंगे। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। तो वह संख्या क्या है, 3000 है। इसको खुद करने की कोशिश करें, ये लगभग 5 या 6 बार मैंने ऐसे करा दिया है, तो इसका 3000 होगा। ठीक है, चलिए मैं करा देता हूँ, इसमें भी आपका एक्सक्यूज़ नहीं रहना चाहिए कि एक भी प्रश्न नहीं कराया गया है। ठीक है, x इंटू 6/100 बराबर में कितना आएगा, 180 आएगा। 6 एकम 6, 6 × 18, 30 हो गया। और ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई होगा, 2 जीरो और आ जाएगा, तो 3000 इसका राइट आंसर होगा, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 58, प्रश्न कहता है कि 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम सेविंग, ठीक है, लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा है वो 30% हो जाए। देखिए इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो लोशन एल्कोहल की मात्रा है वो पहले 50% थी, मिला आप पानी रहे हो तो एल्कोहल की मात्रा चेंज क्यों कर रहे हो। ठीक है, चलिए इसको समझाता हूँ मैं आपको। एल्कोहल की मात्रा तो वैसे कांस्टेंट रहनी चाहिए ना, तो जो आपको ग्राम प्राप्त होगा 9 ग्राम का 50% निकालिए। ठीक है, जो आपको ग्राम प्राप्त होगा यानी 4, देखिए 9 का 50% क्या होगा, आधा होगा, यानी 4.5 ग्राम होगा। तो 4.5 ग्राम जो एल्कोहल है वही आगे जाके क्या बदल, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 30% में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए कैसे, देखिए कि जैसे 9 ग्राम है, 9 ग्राम है, ये 9 है, ठीक है, सॉरी दोबारा लिख देता हूँ, ये 9 है ग्राम है। 9 ग्राम में से क्या होगा, 50% क्या है, एल्कोहल है, 50% क्या है, एल्कोहल है। ठीक है, एल्कोहल है तो 9 का 50% कितना होगा, 4.5 ग्राम। 4.5 ग्राम एल्कोहल है, बाकी 4.5 ग्राम क्या है, जो भी आपका सिस्टम है या फिर पानी होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, पानी होगा, उसमें क्या आप x ग्राम पानी और मिलाते हो तो इसकी क्वांटिटी चेंज हो गई, इसकी क्वांटिटी चेंज होगी, अलग बात है। ठीक है, इसकी क्वांटिटी क्या बता रहा है कि ये तो चेंज नहीं हुआ, ठीक है, और ये चेंज ही नहीं हुआ तो ये इतना ही ग्राम रहेगा, 4.5 ग्राम ही रहेगा। लेकिन ये बोल रहा है कि ये 50 ग्राम से कितना हो जाता है, 30 ग्राम, 50 ग्राम नहीं, सॉरी 50% से कितना प्रतिशत हो जाता है, 30% हो जाता है। तो 4.5 का मान कितना होगा, 30% होगा। ठीक है, अगर इसका मान 30% है तो टोटल जो मिश्रण निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो उसका मान कितना होगा, तो 100 का मान निकालिए, 100 का मान निकालिए, 100 का निकालिए, और 30 का हमें दिया है 4.5 दिया। ठीक है, इसको पॉइंट हटाइए, नीचे जीरो लगेगा, 1 और 2, 1 और 2 आप कट गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, 15 आएगा, तो 15 ग्राम हमें क्या है, टोटल प्राप्त हो गया। ठीक है, अब घोल है यानी x जो क्या है, जो आपने x ग्राम पानी मिलाया है, x ग्राम जो पानी मिलाया है उसकी वजह से अब जो मिश्रण है वो 15 ग्राम हो गया। ठीक है, अब जो घोल है वो 15 ग्राम हो गया, लोशन है वो 15 ग्राम हो गया, तो कितना बढ़ गया, 9 था और 15 हो गया तो कितना बढ़ गया, 6 ग्राम बढ़ गया। ठीक है, तो आपने कितने ग्राम मिलाया है, 6 ग्राम मिलाया है। ठीक है, क्योंकि एल्कोहल की वजह से नहीं बढ़ा है, जो आपने x मिलाया था इसकी वजह से बढ़ा है। दोबारा आप समझ सकते हो कि 9 ग्राम है, उसका 50% क्या होगा, 4.5 ग्राम होगा। ये कांस्टेंट ही है तो ये पहले 50 ग्राम था, आप x मिलाने के बाद इसे 4.5 को ही 30% बोल सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को, ये क्या होता है, बहुत थोड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, इनको प्रश्नावली के माध्यम से समझा जाता है। बाकी मैंने कोशिश पूरी की आपको सही तरीके से समझा पाऊँ। और 4.5% है, ये 30% है, और इसका क्या करेंगे हम, 100% निकालेंगे। ठीक है, तो 100/30 किया और 45, 4.5 था, इसमें पॉइंट हटाया, 10 लग गया, ये जो हमने काटाबाटी की है इसकी वजह से क्या आ गया, 15 ग्राम आ गया। ठीक है, तो कितना ज़्यादा आ गया, 9 ग्राम से 6 ग्राम ज़्यादा आ गया, तो 6 ग्राम ही असल में क्या है, जो एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। ठीक है, यानी कितने ग्राम जो मिलाया गया है वो 6 ग्राम मिलाया गया है, जो कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 59, किसी संख्या के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई, उसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। देखो इसने पूर्व मूल्य नया मूल्य देकर खामा खा ऐसे ही कर रहा है। ठीक है, ये वही बात है कि a है
ए है उसकी तनख्वाह है वो बी से क्या है 20% कम है, तो बताइए कि बी की ए से कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं। अब बस सीधा याद रखिए कि मान लीजिए 100 था, ठीक है, 20% की कटौती के बाद कितनी 80 हो गई, तो वापस कितनी होगी, वापस कितनी होगी 20 बटे में 20 होगी, वापस 20 जाएगी, और 20 जाने के बाद किससे जाएगी, 80 से होकर जाएगी। ठीक है, इंटू 100। बस मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ एक तरीके से, 20 से कम 20, 20 चौके 80, और 1/4 कितना होता है, 25% होता है। ठीक है, तो ये वैसे ही है जो ए बी से 20% अधिक है, 30% कम है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, 25% होगा। इसको मैंने ज़्यादा नहीं समझाया है, आपको लगेगा कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, लेकिन ये वही सवाल है कि आप ध्यान से देखिए, जिसने 1 से लेकर 5 पार्ट किए हैं या 4 पार्ट किए हैं उसको समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशन किस प्रकार मैंने बताया है। अब बढ़ते हैं लास्ट पर्सन की ओर, 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, एक टोकरी में रखे आमों में से 20% आम खराब है। मानते हैं कि टोकरी के अंदर 100 आम है, 100 में से 20 खराब है, यानी 80 सही है। 20 खराब है, 80 सही है। इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है। तो हमने जो 100 यूनिट के हिसाब से 20 माना था, उस 20 का मान है, इसने 35 लिखा है, यानी 20 का मान 35 लिखा है। तो अब क्या पूछ रहा है कि कुल आम की संख्या क्या होगी। तो 20 का मान अगर 35 है तो 100 का मान क्या होगा, तो जिसका पूछा है उसको ऊपर, यानी 100 बटे में 20 गुणा में 35 होगा। क्या होगा, 100 बटे में 20 गुणा में 35 होगा। अब 20 से कम 20, 20 5 100, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसका मल्टीप्लाई करने पर 35 × 5 करने पर आएगा लगभग 5 × 15 और 5 × 25 यानी 175 आएगा। ठीक है, इसका देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो 175 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ध्यान से करने की कोशिश करें। आपसे बोला है टोटल पूछा है, टोटल पूछा है तो वो 100 होगा। ठीक है, टोटल पूछा है वो 100 होगा, इसलिए मैंने क्या है 100 ऊपर दिखता हूँ, पूछा है वो ऊपर, दिया है वो नीचे। 20 का 35 दिया है तो 20 नीचे आएगा 20%। ठीक है, और 20% का 20 आएगा क्योंकि हमने 100 यूनिट मान लिया है। ठीक है, और जो 20 का क्या दिया है, 35 दिया है। ठीक है, यानी क्योंकि इसमें हमने क्या किया, 100, दोबारा समझिए, 100 में से क्या किया हमने, 20 खराब निकाल दिए, और जो हमने यूनिट के हिसाब से माना था, लेकिन ये बता रहा है कि एक्चुअल में उसकी संख्या 35 है। तो 20 का मान 35 के बराबर होगा, तो 100 का मान किसके बराबर होगा, इस प्रकार इस क्वेश्चन को निकालना है। चलिए एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ, फिर हम इस वीडियो को पॉज कर देंगे। प्रश्न नंबर 61, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए, ये मेरा 4 या 5 नंबर क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हो चुका है इस पार्ट के अंदर, यानी इस पार्ट के अंदर नहीं, 1 से लेकर 4 तक पार्ट में। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। ठीक है, कुल पूर्णांक यानी कितने नंबर का पेपर था, ये आपको बताना है। ठीक है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ चीज़ें। देखिए 178 उसके नंबर आए थे, अगर उसके 22 नंबर और आ जाते, 78 के साथ उसके 22 नंबर और आ जाते तो वह पास हो जाता, और पास हो जाता। तो देखिए 178 है, उसमें 22 जोड़िए, 178 में 22 जोड़ने पर 200 आता है। ठीक है, तो 200 उसके नंबर आ जाते तो वह पास हो जाता। और एक तरफ एक लाइन उसने शुरू में लिखी है कि 40% पासिंग मार्क थे, तो 200 बराबर 40% होगा। तो बताइए कि पूर्णांक यानी 100% बराबर क्या होगा। जब 200 बराबर 40% होगा तो 100% बराबर कितना होगा, ये आप निकालिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बाकी मैं इसका बता देता हूँ आपको राइट आंसर। ठीक है, 200 बराबर कितना होगा, 40% होगा, तो 100 बराबर कितना होगा, जिसका हम पूछा है वो ऊपर, जिसका दिया है वो नीचे, और इसका कितना दिया है, 200 दिया है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, 4 एकम 4, 4 5 20, और इसका मल्टीप्लाई करने पर 500 आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 500 होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। और एक कमेंट करें, हमें बताइए कि हमारी जो वीडियो है उसमें समझाने में कमी है, या जो भी आपको कमी लगती है, मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में वो कमी ना रहे। बोलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी वीडियो नहीं बनाया, पहली बार वीडियो बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें। ठीक है, और सभी वीडियो में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज मैंने पूरी वीडियो में कहीं पर भी कुछ बातें नहीं की है, सीधा पढ़ाना स्टार्ट किया था और पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि आपका 1 मिनट भी ख़राब ना हो। ये इसलिए है कि आप मुझे बताएं कि एक वीडियो में क्या कमी है, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।